हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मूवी डेज एक बार फिर आ गया है आपके लिए एक बेहतरीन मूवी नहीं बल्कि एक ड्रामा सीरीज के एक्सप्लेनेशन लेकर। यह एक साउथ कोरियन ड्रामा सीरीज है जिसका नाम है स्क्विड गेम। आज मैं आपको इस ड्रामा सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन दोनों एपिसोड्स के नाम है रेड लाइट, ग्रीन लाइट और हेल। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम एक गेहूं नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को ज्यादा अच्छी नहीं होती और उसने बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा उधार भी ले रखा होता है। यहाँ पर गेहूं को एक बुरी आदत होती है सट्टा खेलने की, क्योंकि वह जल्द से जल्द पैसे कमाकर अपनी फैमिली की कंडीशन सुधारना चाहता था। मगर इस सट्टे की आदत की वजह से उसके परिवार की जिंदगी दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। एक दिन सुबह नाश्ता करते वक्त गेहूं की माँ उसे कुछ पैसे देती है अपनी बेटी को गिफ्ट खरीदने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि गेहूं की एक्स वाइफ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी और उन्होंने बच्चों की कस्टडी भी अपने पास रख ली होती है। और इसी वजह से गेहूं आज काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहली बार अपनी बेटी से मिलने जा रहा था। जिसके बाद गेहूं अपनी माँ से कुछ और पैसे मांग लेता है मगर उसकी माँ कहती है कि मेरे पास और पैसे नहीं है, मगर फिर भी वो उसे कुछ और पैसे दे देती है। और जब गेहूं की माँ घर से चली जाती है तो वह उसकी माँ का क्रेडिट कार्ड लेकर कुछ और पैसे निकाल लेता है। जिसके बाद वह एक हॉर्स राइड पर सट्टा लगाने के लिए चला जाता है। मगर आज भी गेहूं की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, वह लगातार हार रहा था और आखिरकार किस तरह जाकर गेहूं अच्छे खासे पैसे जीत लेता है। और अब गेहूं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो वहाँ पर बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट को भी कुछ पैसे टिप में दे देता है। और जैसे ही गेहूं उस गैम्बलिंग प्लेस से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। यह और कोई नहीं बल्कि वही लोग होते हैं जिनसे कि गेहूं ने पैसे उधार पर लिए होते हैं। जिसे देखकर गेहूं वहाँ से भाग खड़ा होता है। उसे पता था कि अगर वो उनके हाथ आ गया तो वो लोग उससे सारे पैसे छीन लेंगे। बिल्डिंग के अंदर भागते वक्त वह एक लड़की से टकरा जाता है मगर वो लोग किसी तरह गेहूं को पकड़ लेते हैं और उसे उनका पैसा लौटाने के लिए कहते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो लोग गेहूं को जान से मार देंगे। मगर जैसे ही गेहूं अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसके पैसे वहाँ पर नहीं होते। वह समझ जाता है कि जिस लड़की से वो अंदर आते वक्त टकराया था वो लड़की एक जेब कतरी होती है। मगर वो लोग गेहूं की बात नहीं सुनते और उसे मारना चालू कर देते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं यह कहकर कि वो 1 महीने बाद दोबारा आएंगे। अब जब गेहूं के पास 1 रुपए भी नहीं बचा था तो वो उसी रिसेप्शनिस्ट के पास वापस से जाता है और उससे दी गई टिप वापस मांगता है। मगर उसके पास अभी भी इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद पाए। जिसके बाद वह एक टॉय पिक मशीन पर जाकर अपना लक ट्राई करता है मगर यहाँ भी उसके हाथ निराशा ही लगती है। जिसके बाद वहाँ पर खड़ा एक छोटा सा बच्चा गेहूं की मदद को तैयार हो जाता है और उसे एक गिफ्ट जीत कर दे देता है। जिसके बाद गेहूं अपनी बेटी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। तभी उसकी बेटी गेहूं के चेहरे पर लगी चोट नोटिस करती है जिस पर वो बात को यह कहकर टाल देता है कि मुझे बहुत बड़े मच्छर ने काट लिया था। जब उसकी बेटी गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसे अंदर से एक गन लाइटर मिलता है जिस पर गेहूं कहता है कि ये उसे वापस चाहिए और वो अगले साल उसे एक अच्छा सा गिफ्ट लाकर देगा। जिसके बाद गेहूं अपनी बेटी को उसकी माँ को देकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब गेहूं ट्रेन स्टेशन पे बैठा हुआ होता है तो उसके पास एक आदमी आता है जो कि गेहूं को एक गेम खेलने के लिए कहता है जिसका नाम डाकची होता है, जिसमें कि उन्हें 2 कार्ड्स को जमीन पर फेंक कर पलटना होता है। और अगर गेहूं वो कार्ड जमीन पर फेंक कर पलट देता है तो उसे वो 100,000 वॉन देगा। अगर गेहूं वैसा नहीं कर पाता है तो वो उसे हर बार एक जोरदार थप्पड़ मारेगा। जिसके बाद गेहूं यह गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है मगर गेहूं के हाथ सिर्फ थप्पड़ ही लगते हैं। लेकिन आखिर में गेहूं अपनी पूरी ताकत लगा के उन कार्ड को जमीन पे फेंकता है और वो कार्ड्स पलट जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी गेहूं को 100,000 वॉन देकर वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो आदमी गेहूं को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर वो ऐसे गेम और खेलना चाहता है तो इस नंबर पे फोन करे। और जब गेहूं वापस अपने घर जा रहा होता है तब वो अपने दोस्त सैंगू की माँ से मिलता है जिस पर सैंगू की माँ गेहूं को बताती है कि उसका बेटा यूएस गया है एक बिजनेस ट्रिप पर। रात को डिनर करते वक्त गेहूं की माँ उसे बताती है कि उसकी एक्स वाइफ हमेशा के लिए यूएस जा रही है। इसका मतलब गेहूं अब कभी भी अपनी बेटी से दोबारा नहीं मिल पाएगा। यह सुनकर गेहूं काफी ज्यादा दुखी हो जाता है मगर वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी एक्स वाइफ के पास बच्चों की कस्टडी होती है। क्योंकि गेहूं की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती इसलिए कोर्ट ने बच्चों को उसकी बीवी के हवाले कर दिया था। उसी रात गेहूं परेशान होकर उसी नंबर पर कॉल लगाता है जो कि उसे उस आदमी ने दिया था। इसके बाद गेहूं उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक कार मिलती है जिसमें बैठते ही उस कार में एक तरह की गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से गेहूं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब गेहूं की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बड़े से गोडाउन में पाता है। वह देखता है कि वहाँ पर उसी की तरह और लोग भी होते हैं। वह देखता है कि उसके कपड़े भी किसी ने बदल दिए थे और उसके पास उसकी कोई भी चीज नहीं होती। यहाँ पर बाकी लोग भी गेहूं की तरह ही कंफ्यूज लग रहे थे और दूसरी तरफ कंप्यूटर्स के थ्रू उन सब पर नजर रखी जा रही होती है। गेहूं वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसके कपड़ों पर 001 लिखा हुआ था और गेहूं को 456 नंबर मिला था। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। और जैसे जैसे वो लोग बात करना शुरू करते हैं तभी वहाँ पर 2 लोग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गेहूं देखता है कि वहाँ पर वही लड़की होती है जिसने कि गेहूं के पैसे चुराए थे, जो कि एक आदमी से लड़ रही होती है जो कि दिखने में एक गुंडे जैसा था। जिसके बाद गेहूं उस लड़की को उसके पैसे लौटाने के लिए कहता है मगर तभी वहाँ पर उस फैसिलिटी के स्टाफ मेंबर्स आ जाते हैं जिन्होंने की लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर किसी तरह के सिंबल बने हुए थे। जिसके बाद वह लोग वहाँ पर मौजूद लोगों को बताते हैं कि उन्हें आने वाले 6 दिनों में 6 तरह के गेम खेलने होंगे और जो कोई भी उन 6 गेमों में विजय प्राप्त करेगा उन्हें वो लोग ढेर सारा पैसा देंगे। और तभी गेहूं देखता है कि वहाँ पर उसका दोस्त सैंगू भी मौजूद होता है और यहाँ गेहूं को पता चलता है कि उसके दोस्त को पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि उसने अपने क्लाइंट का पैसा हड़प लिया था। इसका मतलब उसके दोस्त ने अपनी माँ से झूठ
बोला था कि वह यूएस एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक कांच का बहुत बड़ा स्पीयर दिखाई देता है, जिस पर स्टाफ मेंबर्स उनसे कहते हैं कि जैसे ही ये छठा गेम खत्म होगा यह पूरा का पूरा स्पीयर पैसों से भर दिया जाएगा और जो कोई भी आखिर तक टिका रहेगा वो अपने घर अपने साथ 38 बिलियन वॉन लेकर जा सकता है। जिसके बाद स्टाफ के लोग उन लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, जिसमें कि 3 रूल होते हैं। पहला रूल था कि एक बार किसी खिलाड़ी ने खेल खेलना चालू किया तो वो उसे बीच में नहीं रोक सकता। दूसरा, अगर कोई इंसान गेम खेलने से मना कर देता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और तीसरा कि अगर मेजोरिटी लोग गेम खेलने से मना करते हैं तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। जिसके बाद सभी लोग उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे देते हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद उन सभी को एक बहुत बड़े ओपन फील्ड में भेज दिया जाता है, जहाँ पर की एक बहुत बड़ी डॉल होती है और उसके साथ 2 स्टाफ मेंबर्स खड़े हुए होते हैं। गियोन अपने दोस्त सैंगू से पूछता है कि उसने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला, और इससे पहले कि वो लोग आगे बातें करते वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होना चालू हो जाती है। वहीं कहीं दूसरी तरफ एक काले कपड़े पहने हुए आदमी को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो वहाँ सोफे पर बैठकर अपनी टीवी में उन सभी को लाइव देखना चालू कर देता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आदमी उन सभी का बॉस हो। दूसरी तरफ उन सभी लोगों को बताया जाता है कि इस गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जिसके सिर्फ 2 ही मेन रूल हैं, यानी जब वो डॉल कहे रेड लाइट तो उन लोगों को जरा सी भी मूवमेंट नहीं करनी है, और जब वो डॉल कहे ग्रीन लाइट तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली जब डॉल का फेस उन लोगों की तरफ हो तो उन्हें जरा सा भी नहीं हिलना है, वरना उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो गेम स्टार्ट हो जाता है, मगर कुछ देर बाद एक आदमी हिलता हुआ पाया जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद एक बार फिर से गेम स्टार्ट हो जाती है, मगर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है वह लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर एलिमिनेशन का मतलब है मौत। जिसके बाद वह सभी लोग पैनिक होकर वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। इतने सारे मोमेंट्स देखकर वह डॉल ओपन फायर कर देती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है और देखते ही देखते उस जगह पर खून का सैलाब आ जाता है। अब बस कुछ ही लोग बचे थे। जिसके बाद वो गेम एक बार फिर से शुरू हो जाती है, मगर इस बार गेहूं एक डेड बॉडी के ऊपर से फिसल जाता है। मगर इससे पहले कि वह डॉल गेहूं को हिलते हुए देखे, एक आदमी जिसका नाम अली होता है वह गेहूं को पकड़ लेता है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था और भी लोग मारे जा रहे थे। मगर कुछ देर बाद कुछ लोग सक्सेसफुली वो व्हाइट लाइन को पार कर लेते हैं, जिसमें कि सैंगू, उसका दोस्त गेहूं, वो जेब कतरी लड़की सेबियोक, एक बूढ़ा आदमी इनाम और वह गुंडा डेक्सू और वो लड़का अली जिसने की गेहूं की जान बचाई थी। और तभी हम देख पाते हैं कि वो लोग किसी अजीब सा आइलैंड पर होते हैं। जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा होता है वो सब अंडरग्राउंड होता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद स्टाफ उन सभी डेड बॉडीज को उठाकर एक फर्नेस में डाल देते हैं और दूसरी तरफ जो लोग बच गए थे वो वापस अपने कमरों में आ जाते हैं। मगर वह सब काफी ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने आज जो कुछ भी देखा वो उसे कभी नहीं भुला सकते। गेहूं अली को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और तभी वहाँ पर स्टाफ के मेंबर्स आ जाते हैं और उन्हें फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए बधाइयां देते हैं। और तभी स्क्रीन पर हम देख पाते हैं कि अब 436 कंटेस्टेंट में से सिर्फ 201 ही बाकी होते हैं। इसका मतलब 255 कंटेस्टेंट मारे गए थे। और तभी एक लड़की अपने घुटनों पर गिर के गिड़गिड़ाना चालू कर देती है। उसे देखकर और भी लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं और स्टाफ से कहते हैं कि उन्हें जाने दो। मगर तभी स्टाफ मेंबर्स उन्हें रूल नंबर 2 याद दिलाते हैं और उन्हें जान से मार देने की धमकी देते हैं। मगर तभी सैंगो कहता है कि रूल नंबर 3 के हिसाब से अगर ज्यादातर लोग इस खेल को खेलना नहीं चाहते तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। मगर स्टाफ मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाने देने से पहले वो उन्हें एक बार प्राइज मनी दिखा देना चाहते हैं। जिसके बाद वहाँ पर लटका हुआ स्फीयर धीरे धीरे करके पैसों से भरने लग जाता है। स्टाफ मेंबर्स उनसे कहते हैं कि मरे हुए लोगों को परिवार को वो लोग 100 मिलियन वॉन देंगे, मगर अगर वो गेम छोड़कर जिंदा वापस चले जाते हैं तो उन्हें 1 भी रुपए नहीं मिलेगा। इतना ढेर सारा पैसा देखकर उन सभी लोगों का ईमान डगमगा जाता है और देखते ही देखते जो लोग उस खेल के खिलाफ होते हैं वो अपना मन बदलने लग जाते हैं। मगर आखिर में वोटिंग टाई हो जाती है, जिसके बाद इनाम के वोट से ये डिसाइड होने वाला था कि ये गेम आगे चलेगा या नहीं, और इनाम इस गेम के अगेंस्ट में वोट करता है। इसके बाद स्टाफ मेंबर्स उन सभी को छोड़ देते हैं, मगर जाने से पहले स्टाफ मेंबर्स उनसे कहते हैं कि अगर फ्यूचर में वो कभी दोबारा से गेम खेलना चाहे तो वापस से उसी कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग गेहूं और सेबियोक उन दोनों के हाथ पैर बांधकर एक सुनसान जगह पर फेंक कर चले जाते हैं और ऐसा ही वो लोग कुछ अली और सैंगू के साथ भी करते हैं। जिसके बाद सैंगू अली को बस के लिए पैसे दे देता है। जिसके बाद गेहूं सीधा पुलिस स्टेशन निकल जाता है और वहाँ जाकर कंप्लेंट करता है किसी ने उसका किडनैप कर लिया था। मगर पुलिस की बात पे विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि क्योंकि किडनैपर ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुमने वहाँ से जाने के लिए वोट किया। वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम जिनो होता है और उसका ध्यान गिनू के कार्ड पर जाता है। और जब गिनू घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती और तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया था। जिसके बाद गिनू हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनकी माँ का ऑपरेशन करना होगा वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। मगर गेहूं की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि हॉस्पिटल का बिल पे कर सके। अगले सीन में हम उसी पुलिस ऑफिसर जूनो को अपने घर पे देख पाते हैं, जो कि अपने भाई के कमरे में जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका भाई भी पिछले कुछ दिनों से लापता है। उसके कमरे में उसे वैसा ही कार्ड मिलता है जैसा कि उसे पुलिस स्टेशन में गेहूं के हाथ में दिखा था। जिसके बाद जूनो फैसला करता है कि वो गेहूं पर नजर रखेगा। वहीं कहीं दूसरी तरफ सेबियोक एक अनाथ आश्रम जाती है अपने भाई से मिलने के लिए और यहाँ हमें पता चलता है कि सेबियोक नॉर्थ कोरिया की होती है और किसी वजह से वो लोग साउथ कोरिया में चले आए थे, मगर आते वक्त उनके पेरेंट्स नॉर्थ कोरिया में ही फंस गए थे। सेबियोक ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी ताकि वो अपने माँ बाप को अपने पास ला सके और अपने भाई को भी अनाथ आश्रम
आराम से निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ अली अपने बॉस के पास जाता है और उससे उसकी सैलरी देने के लिए कहता है, क्योंकि पिछले 6 महीने से उसके बॉस ने उसकी सैलरी नहीं दी होती। अली देखता है कि वहाँ पर पैसों का एक बंडल रखा होता है और वह उसे अपने बॉस से छीनने लगता है और इसी बीच उसके बॉस का हाथ एक मशीन के अंदर चला जाता है, जिसके बाद अली वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। घर पहुँचने के बाद अली वो पैसे अपनी बीवी को दे देता है और उसे वापस से पाकिस्तान लौट जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह कुछ दिनों बाद उनके पास पाकिस्तान आ जाएगा। जाने से पहले वो अपनी बीवी को गले से लगाता है। वहीं दूसरी तरफ सैंगवू अपनी माँ को फोन लगाता है और उसे एक बार फिर से झूठ बोल देता है कि वो अभी भी यूएस में ही है। यह सुनकर सैंगवू की माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही उसकी माँ फोन कट करती है तो उसके पास कुछ पुलिस वाले आते हैं जो कि उसके बेटे सैंगवू के बारे में उससे पूछताछ करते हैं। वह पुलिस वाले उसकी माँ को बताते हैं कि उसका बेटा सैंगवू एक क्लाइंट के ढेर सारे पैसे लेके भाग गया है और पुलिस ने उसके नाम का सर्च वारंट निकाला है और कहते हैं कि अगर सैंगवू यहाँ आता है तो वो जल्द से जल्द उन्हें रिपोर्ट करे। यह सुनकर सैंगवू की माँ को काफी ज्यादा झटका लगता है और उसे उसके कस्टमर्स के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ गिनहुन के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होता अपनी माँ के इलाज के लिए, जिसके बाद वो अपने एक्स वाइफ के पास जाता है मदद मांगने के लिए, मगर उसकी एक्स वाइफ उसे एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होती। और जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है तभी उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड अपने दोनों बच्चों के साथ घर आ जाता है। वह गिनहुन को वहाँ देखकर खुश नहीं होता, जिसके बाद वो गिनहुन को कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि आज के बाद वो अपनी शक्ल दोबारा कभी ना दिखाए, जिस पर गुस्सा होकर गिनहुन उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि वह कभी भी उसे अपनी बेटी से दूर नहीं कर सकता। और तभी यह सब करते हुए गिनहुन की बेटी उसे देख लेती है और काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और जैसे ही गिनहुन अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वही पुलिस ऑफिसर जूनो उसे घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद जूनो गिनहुन से उसके कार्ड के बारे में पूछता है, मगर गिनहुन जूनो कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि उस दिन मैंने काफी ज्यादा शराब पी ली थी और इसी वजह से मैंने कुछ भी अनाज शराब बक दिया था। जिसके बाद गिनहुन ये डिसाइड करता है कि वो वापस से उसी जगह जाएगा और वह यह नहीं चाहता था कि इस सब मैटर में पुलिस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो। जूनो गिनहुन से बात करने की कोशिश करता है मगर गिनहुन उसे टाल के घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे अपने कमरे के दरवाजे पर वहीं फंसा हुआ कार्ड मिलता है, जिसके बाद गिनहुन उस नंबर पे कॉल लगाता है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ सैंगवू, इनाम, डियोक्सो और सेबियो और अली भी डिसाइड करते हैं कि वो वापस से उस गेम को कंटिन्यू करने के लिए जाएंगे। और जैसे ही वह सब लोग वैन के अंदर बैठते हैं वो गैस एक बार फिर रिलीज होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस एपिसोड की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।